इश्क तो बस इश्क होता है और इश्क में कोई शर्त नहीं होती। और अगर इश्क में कोई शर्त रख रहा है तो समझ जाइए कि वहां सब कुछ तो है, बस इश्क नहीं है। जी हाँ, इश्क की राह में रोड़े आना तो आम बात है, लेकिन जब इश्क में शर्तें आ जाएं तो मोहब्बत दिलों से बाहर निकल जाती है। ना जाने कितने दिल इस शर्त जैसी बला के हाथों टूट गए, फिर कभी नहीं जुड़े। आज हम आपको अधूरी मोहब्बत की एक ऐसी ही दास्तां बताने वाले हैं जहां शर्त ने मोहब्बत करने वाले दो लोगों के एक दूसरे से बिछड़वा दिया। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। अगर आप टीवी रियलिटी शो बिग बॉस देखने के शौकीन हैं, तो आपने उसका 14वां सीजन भी जरूर देखा होगा। इस सीजन में घर के अंदर एक जोड़ी बनी थी। वो जोड़ी थी एजाज खान और पवित्रा पुनिया की। एजाज खान एक टेलीविजन एक्टर है, हालांकि उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। एजाज खान ने कुछ ना कहो, जस्ट मैरिड, जमीन, मैंने दिल तुझको दिया और तक तक जैसी फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग आर्टिस्ट काम किया है। फिलहाल वो टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। ठीक इसी तरह पवित्रा पुनिया भी एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस है। पवित्रा स्टार प्लस के शो लव यू जिंदगी में गीत ढिल्लों के रोल में नजर आई थी। पवित्रा एमटीवी के पॉपुलर शो स्पिटविला 3 में भी नजर आ चुकी हैं। इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी सोनी सब के शो बलवीर रिटर्न्स में राक्षस रानी के तौर पर मिली है। खैर, एजाज खान और पवित्रा पुनिया ने साल 2020 में बिग बॉस के 14वें सीजन में 60वीं एंट्री ली थी। बस यहीं से दोनों का इश्क मोहब्बत का सफर शुरू हुआ। जी हाँ, सलमान खान के पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 में पहली बार एजाज खान और पवित्रा पुनिया एक दूसरे से मिले थे। बिग बॉस के घर में ही उनको दोस्ती प्यार में बदल गई और शो से बाहर आने के बाद दोनों ने दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर डाला। इस इजहार मोहब्बत के बाद दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे। 3 सालों तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि अब तक ना तो पवित्रा पुनिया ने कभी अपने ब्रेकअप की वजह बताई, ना ही एजाज खान ने। लेकिन हाल ही में टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में पवित्रा पुनिया ने अपने ब्रेकअप से जुड़े राज खोले और पवित्रा पुनिया ने ब्रेकअप की जो वजह बताई, उसने एक बार फिर मोहब्बत के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। दरअसल पवित्रा ने बताया कि एजाज की तरफ से उन पर धर्म परिवर्तन का, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने का प्रेशर बनाया जा रहा था। पवित्रा ने बताया कि एजाज उन पर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने का बहुत ज्यादा प्रेशर डालता था, लेकिन मैंने उसे साफ कर दिया था कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूंगी, मैं अपना धर्म कभी नहीं बदलूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अपने धर्म का नहीं, वो किसी का नहीं। पवित्रा ने यह भी कहा कि किसी का हक नहीं बनता कि कोई दूसरे का धर्म बदल सके। जो धर्म के साथ नहीं रह सका, वो तुम्हारा वफादार कैसे रह सकता है। तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन धर्म बदलने के लिए किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। I told him one thing very clearly, that I am not going to convert myself. शुरुआती में कह दिया था। हाँ, I will never convert myself. मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान खुद के धर्म का वफादार नहीं हो सकता, जैसे मेरे को किसी चीज़ से कोई तकलीफ नहीं, और यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम की डिबेट कर ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर एक मुसलमान लड़की भी हिंदू घर में आती है तो हिंदू का कोई हक नहीं है उसको चेंज करने का, और अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान के घर पे गई है तो उसका भी कोई हक नहीं है उसको चेंज करने का। जो इंसान पैदाइशी अपने धर्म का वफादार नहीं हो सका और उसको छोड़ दिया, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा वो। सही बात है, ठीक किया पवित्रा ने। मोहब्बत के रिश्ते में इतनी बड़ी शर्त रखने की आखिर जरूरत ही क्या है? क्या अलग अलग मजहब में रहते हुए एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं रहा जा सकता? एक दूसरे से प्यार करने के लिए और प्यार को बरकरार रखने के लिए क्या दोनों का एक ही मजहब से होना जरूरी है? हरगिज़ जरूरी नहीं है। खैर, पवित्रा ने एजाज पर जो इल्जाम लगाने थे वो तो लगा दिए। अब जाहिर है एजाज भी खुद पर लगे इल्जाम को डिफेंड करेंगे ही ना। तो जवाब एजाज की तरफ से भी आया। एजाज खान की टीम की तरफ से बताया गया कि धर्म कभी भी पवित्रा और एजाज का रिश्ता टूटने की वजह था ही नहीं। बताया गया कि एजाज खान तो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। एजाज पिछले 30 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और वो सभी त्योहारों को मनाते आए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये साफ नजर आता भी है कि एजाज सभी धर्म की इज्जत करते हैं। एजाज की टीम की तरफ से यह भी बताया गया कि इस तरह से किए गए झूठे और पर्सनल अटैक एजाज की पर्सनल लाइफ और उनके करियर दोनों पर अपना निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। एजाज के फादर को उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से फोन आ रहे हैं और वो उनकी परवरिश पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि क्या आपका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को इस्लाम में कन्वर्ट होने का प्रेशर बना रहा था। इन सब बातों से एजाज के पिता भी बहुत परेशान और दुखी हैं, क्योंकि जब उन्हें एजाज और पवित्रा के रिश्ते के बारे में पता चला था तब वो सबसे ज्यादा खुश थे। उनके रिश्ते में धर्म को लेकर कभी कोई मुद्दा था ही नहीं, लेकिन अब जब रिश्ता टूट चुका है तो इससे मुद्दे को इन सब चीजों में बिला वजह घसीटा जा रहा है। वैसे एक बात तो सही है, एजाज अपने नए प्रोजेक्ट की रिलीज के दौरान कई बार भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति बालाजी और सिद्धि विनायक मंदिर जा चुके हैं। लिहाजा
किसी भी खबर की सच्चाई पता करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। और इन सारी बातों को जानने के बाद एक सवाल ही खड़ा होता है कि क्या पवित्रा और एजाज दोनों में से कौन सही है? क्या एजाज की टीम की तरफ से जो बातें बताई गई हैं वो सारी बातें सही हैं और पवित्रा जानबूझकर एजाज को एक विलन के तौर पर पेश करना चाहती है? अपने जवाब हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।